बारिश की लड़की भाग 24। जितनी आप मेरी परवाह करते हैं उसका थोड़ा सा भी खुद का क्यों नहीं करते हैं? आपको सर्दी लग जाएगी तो रुद्रवीर कपड़े बदल कर आया तो प्यारी सी डांट के साथ पंखुड़ी ने पानी में दालचीनी, अदरक, इलायची वगैरह को उबालकर बनाया काढ़ा उसे थमाया, जिसे देखकर रुद्रवीर ने कड़वा सा मुंह बनाया तो पंखुड़ी उसे घूरने लगी, मानो बोल रही हो, अभी इतना डांटा और डांटूं? अच्छा, रूठो नहीं, पी रहा हूं, रुद्रवीर ने मुंह सिकोड़ कर कहा और ऐसे सोफे पर बैठा जैसे कोई बहुत बड़ा काम करने वाला हो, लाइक कोई मिसाइल बनाना। उसके इस बचपने को देखकर पंखुड़ी हंस पड़ी और उसके पीछे खड़े होकर टॉवेल से उसके भीगे बाल पोंछते हुए बोली, आप मुझे बच्ची बोलते हैं और खुद बच्चों जैसी कर रहे हैं। पी कर देखिए, कड़वा बिल्कुल नहीं लगेगा। नमक मिलाया है, कड़वापन पूरी तरह से दूर हो गया होगा। पक्का? रुद्रवीर एक भौं उचकाए उस काढ़े को घूर रहा था। भरोसा करिए साहब, बिल्कुल कड़वा नहीं होगा। ओके, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। उसने पहले थोड़ा घबराते हुए मुंह बनाते हुए पहला घूंट पिया। वाकई कड़वा नहीं था। पूरा काढ़ा खत्म करके बोला, नाइस, वेरी नाइस। मैं तो काढ़े के नाम से ही कड़वा सोच लेता हूँ, पर ये तो बिल्कुल ही कड़वा नहीं था। मैंने तो कहा ही था आपसे, आप ही इतने नखरे कर रहे थे। माफी सरकार, रुद्रवीर ने नौटंकी करते हुए कहा और दोनों हंस पड़े। मन बसिया ओ कान्हा, मन बसिया ओ कान्हा, रंग रसिया ओ कान्हा, पवन प्रभाती जग को जगाती, भंवरे भी करते हैं गुंजन, मन बसिया ओ कान्हा। सुबह सुबह एकदम भोर में घर इस मीठे से भजन से बिल्कुल पवित्र हो गया था। अगरबत्ती और गेंदे के फूलों की खुशबू से हवाएं शुद्ध हो गई थी। घर के मंदिर के सामने बैठी पंखुड़ी पूजा कर रही थी। अंदर मंदिर की पूजा करके वो आरती लिए बाहर आई। उसके और रुद्रवीर के घर को जोड़ने वाली बाउंड्री जो कोहनी तक के हाइट की थी, उस पर तुलसी के पौधे का गमला रखा था जिसे वो पूज रही थी। भजन की मीठी आवाज सुनकर रुद्रवीर आंखें मसलते हुए बाहर आ गया था। उसने पंखुड़ी को देखा, बिल्कुल ताजा खिली कली जिस पर कुछ ओस की बूंदें ठहरी थीं। किसी पवित्र दुआ की तरह लग रही थी वो। लाल रंग की कुर्ती के साथ सफेद प्लाजो और सिर को ढकते हुए गले से लिपटा सफेद दुपट्टा देखकर वो मंदिर में भगवान को चढ़ाए जाने वाले पवित्र धागे के मानिंद लग रही थी रुद्रवीर को। वो जाकर दोनों हाथ सीने से बांधे उस बाउंड्री से टिककर खड़ा हो गया और नजरें आदत के अनुसार जमा दी उस पाक साफकी की मूरत पर। पंख पसारे उड़े पखेरु, सिंदूरी सिंदूरी आंगन, मंगल मंगल बेला मंगल, सौरभ सौरभ सारा भुवन। तुलसी को
जल अर्पण कर उसने सूर्य देव को जल चढ़ाया। इन चरणों में फूल चढ़ाने आई तेरी राधा मोहन मन बसिया। ओ कान्हा रंग रसिया, ओ कान्हा। अरे आप इतनी जल्दी उठ गए साहब, चाय बनाऊं आपके लिए? इतनी प्यारी सी आरती से नींद कैसे नहीं खुलेगी? तुम चाय बनाओगी? आपको देखकर सीख गई हो ना, बनाऊं? हाँ ओके। उसके बाद तैयार हो जाना, 7 बजे हमें कहीं जाना है। कहाँ? अभी नहीं बताऊंगा, बस इतना जान लो, बहुत जरूरी है। तब तक मैं एक और जरूरी काम निपटा कर आता हूं, तुम जाओ अंदर। जी पहले आरती तो ले लीजिए। 1 सेकेंड। रुद्रवीर ने आरती ली, फिर पंखुड़ी अंदर चली गई। उसके जाते ही रुद्रवीर ने गुस्से में उस रेड्डी के बालकनी की ओर घूरा जहां अभी जस्ट 100 मिनट पहले उसने वासु रेड्डी को खड़े होकर पंखुड़ी को ताड़ते देखा था। अब बात उसके बर्दाश्त से बाहर जा रही थी। टिंग टोंग बेल बजने पर वासु ने दरवाजा खोला, लेकिन सामने रुद्रवीर को देखकर चेहरे के रंग उड़ गए उसके। एक्सक्यूज मी मिस्टर वासु रेड्डी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सॉरी, आई डोंट नो यू। उसने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन रुद्रवीर ने हल्के से दरवाजे को धक्का दिया तो मिस्टर रेड्डी पीछे की ओर लड़खड़ा गया। शायद गिर भी जाते अगर पीछे से उनकी वाइफ मिस सविता रेड्डी ने उन्हें ना पकड़ा होता तो। यस, कौन चाहिए आपको? सविता ने स्वीटली पूछा। रुद्रवीर ने एक नजर वासु को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मिसेस रेड्डी, मैं कुछ ही दिन पहले सामने वाले घर में शिफ्ट हुआ हूँ और मेरे बगल वाले घर में मेरी होने वाली बीवी शिफ्ट हुई है, तो सोचा पड़ोसी से जान पहचान बढ़ा लूं मैं। आइयो अंदर आओ जी, आमा आपको हमारा हाथ का स्पेशल चाय पिलाता जी। सविता बहुत खुश हुई नए पड़ोसी के बारे में जानकर। रुद्रवीर अंदर जाकर बैठा। सविता चाय बनाने के लिए जा रही थी तो उसे रोककर रुद्रवीर ने कहा, चाय रहने दीजिए, एक्चुअली मैं अपनी वुड वी वाइफ से बहुत लव करता हूँ और वो मेरे लिए पहली बार चाय बना रही है जिसे मैं मिस नहीं करना चाहता। आप बैठिए, आपसे कुछ बात करनी है। सोचता हूँ आपके सामने ही बता दूं तो सही रहेगा। अच्छा मिसेस रेड्डी, लगता है मिस्टर रेड्डी को गार्डनिंग का बहुत शौक है। आइयो नहीं जी, बालकनी का सारा प्लांट्स आमा लगाया जी। वासु को तो गार्डनिंग से हेट है जी। ओह, तो फिर मिस्टर रेड्डी मुझे हमेशा बालकनी में चिपके हुए पौधों में घुसे हुए क्यों दिखते हैं? रुद्रवीर के इतना कहते ही सविता वासु की ओर मुड़कर बोली, वासु, व्हाट इज दिस? यू डू गार्डनिंग? अरे नहीं नहीं मिसेस रेड्डी, आप गलत समझ रही हैं। मिस्टर रेड्डी पौधों के पास लटके जरूर होते हैं, लेकिन गार्डनिंग के लिए नहीं, मेरी होने वाली वाइफ को घूरने के लिए। ये बात कहते हुए रुद्रवीर का चेहरा सख्त हो गया। What nonsense is this? वासु गुस्से में बिलबिलाकर बोला तो उसके कंधे पर हाथ रखकर रुद्रवीर ने उसे बिठाया और बोला, आपको पता है मिस्टर वासु रेड्डी, हमारे नॉर्थ इंडियंस में कहावत है, एक अनार 100 बीमार।
यहाँ तो अनार भी मेरी है और उसके पीछे बीमार भी मैं ही हूँ। फिर ये अनार और बीमार के बीच कोई कीड़ा क्यों बुलबुलाने आ रहा है? लिसन मिसेस रेड्डी, आप अच्छे इंसान लगती हैं, इसलिए प्यार से आपके सामने आपके पति को समझा रहा हूँ। इस नजर से तो आज तक अपनी पंखुड़ी को देखने की हिम्मत मैंने भी नहीं की और आपके पति उस पर नजर डालने का गुनाह कर रहे हैं। बहुत बार मैंने नोटिस किया है, पर इग्नोर कर दिया, गलतफहमियां समझकर। लेकिन वासु एक बात दिमाग में ठूस ले। उसने टी शर्ट की बाजू के पास उंगली घुसाकर उंगली हल्के से घुमाई तो उसकी फूली हुई कसरती मांसपेशियों का उभार नजर आने लगा, जिसे देखकर वासु की आंखें लगभग बाहर लटक गईं। वो जिंदगी है मेरी, शी इज माई लाइफ एंड द रीजन ऑफ माई सर्वाइवल। उस पर नजर डाला तो हालत पंचर और हवा टाइट कर दूंगा। तुमको क्या लगता है तुम आकर हमको धमकाएगा और आमा डर जाएगा? आमा क्यों देखेगा तुम्हारी होने वाली वाइफ को? चुप! रुद्रवीर ने कुर्राते हुए होठ पर उंगली रखा तो उसके डोले शोले देख वासु मिमियाते हुए बिल्कुल चुप हो गया। रुद्रवीर खड़े होकर बोला, संभालिए अपने पति को मिसेस रेड्डी। उम्मीद है दोबारा मुझे न आना पड़े, वरना अगली बार प्यार से बैठकर समझाऊंगा नहीं, पहले कायदे से तोड़ूंगा एक एक हड्डी, फिर उन टूटी हड्डियों के साथ आपके पति को कबड्डी खिलवाऊंगा। दोबारा उसकी ओर देखता हुआ मिले तो बहुत मारूंगा। याद रखना, इतना कि सारी काउंटिंग भूल जाएगा तू। याद रखना, रुद्रवीर ठाकुर हूं मैं। रुद्र मतलब महाकाल का रौद्र रूप, और रुद्र अपने रौद्र रूप में आ गया तो खड़े खड़े तेरी गीली हो जाएगी। मारूंगा 10 और गिनूंगा 1। उसे देखने की भी गलती मत करना। छूने के ख्वाब देखना तो डायरेक्ट मौत को बुलावा देना होगा। वासु के गाल थपथपाकर बहुत प्यार से समझाकर रुद्रवीर वहां से निकल गया। अंदर से आती चीजें गिरने की आवाजें बता रही थीं कि रुद्रवीर से बातों से लात खाने के बाद वासु रेड्डी अंदर सविता रेड्डी से रियल वाले लात घूसे खा रहे थे। मिलते हैं अगले भाग में, सिर्फ प्रतिलिपि।